मैं सभी प्रताप सिंह, आप सभी का एजुकेशन एजुकेशन में स्वागत है। कल हम सभी ने देखा था कि द स्टोरी ऑफ विलिस बालापुर में कौन कौन सी चीज़ों को हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। लेकिन उन टॉपिक्स को पढ़ने के पहले कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जिसकी मीनिंग को आपको पता होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में उन सभी टेक्निकल टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है? इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते हैं। कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें लैंड की जरूरत होती है और उस लैंड पे कौन काम करेगा? लेबर काम करेंगे। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल। बिना कैपिटल के कोई भी बिजनेस नहीं चलता है और एंटरप्रेन्योर का होना जरूरी है, एक व्यक्ति का होना जरूरी है जो उस बिजनेस को करेगा। मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? जैसे जमीन है, इस जमीन पे हमने गेहूं की फसल बोई, फिर अगली बार हमने इसमें कोई दूसरी सब्जी बो दिया, अगली साल फिर हमने गेहूं नहीं बोया, यहाँ पे हमने कोई दूसरी सब्जी बो दिया, कद्दू बांधना बो देते हैं। इसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। एक और शब्द है जिसमें नहीं दिया गया है, किताब में नहीं दिया है, उसे मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब एक ही खेत है, एक तरफ आपने गेहूं बो दिया है और दूसरी तरफ आपने सरसों बो दिया, इसे मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो होता है कि हम कोई भी अपना एक अमाउंट लगा देते हैं जो हमें रिटर्न दे, उसी को हम कैपिटल कहते हैं, जो लंबे समय के लिए चले। पूंजी। पूंजी वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल जैसे कैश इन हैंड, जो भी तुरंत के तुरंत लिक्विड हो जाए, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, चलता फिरता कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जिसमें हम एक बार इन्वेस्ट करते हैं, सालों सालों हमें कमा के फायदा देता है, वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल होता है। EHYBs क्या होते हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, जब ये रेवोल्यूशन आया उस वक्त इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, हाइब्रिड वैरायटी सीड्स। दलित। दलित के बारे में हमें काफी सवाल आएगा। जो दलित होते हैं, दलित लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उन्हें हम दलित कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या नुकसान हुए हैं, क्या अफेक्ट किया है ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है जिससे जो जमीन की उर्वरकता होती है वो कम हो जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। और नॉन फार्म एक्टिविटीज। नॉन फार्म एक्टिविटीज समझ सकते हैं, हमने फार्मिंग एक्टिविटीज देखी। नॉन फार्म एक्टिविटी वो है जो फार्मिंग के अलावा कोई भी एक्टिविटी उस गांव में हो रही हो, जैसे डेयरी का हो गया और कोई कंप्यूटर कोचिंग, ये सारी चीज़ें अलग से कोई और एक्टिविटीज चल रही हो, उसे हम नॉन फार्म एक्टिविटीज कहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय